अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमर रज़ा भाईजान क्या हाल है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र जी। मज़हर भाई क्या हाल है? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? खैर वाफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़हर साहब भाईजान भाईजान क्या हाल है? ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? मेरे पास ना सिर्फ 15 मिनट है, उसमें आपको तंग कर रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं ज़रूर, कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं। हमारी पिछली बार मैंने आपसे सीखने का मेरा ख्वाहिश है कसम से जी। जरूर कोई नहीं कि आप साहिब इल्म में अच्छे दोस्त हैं। शुक्रिया कि दोस्ती गुजरती जाए, अल्लाह करे कि हम सीखने से। आप मुझे मुसलमान समझते हैं कि नहीं समझते? मैं आपको मुसलमान नहीं समझता। नहीं समझते? नहीं समझता। अच्छा सुने, देखिए मदर भाई मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। देखे मैं आपको कुछ समझता हूँ, दिल में आपको पहले दिन कहा था कि मैं ये बुरी बात पहली बार मैंने पहले दिन कहा था कि मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगा, कसम अल्लाह की गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ शुक्रिया आपका। आप नहीं समझते? नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको देखें मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि मुसलमान वो है कि जो अपने मुंह से खुद कहे मुसलमान हूँ। मसलन हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक काफिर के छाती पे बैठ के उसको कत्ल करने लगे ना, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाकया आपको आता होगा, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पता है आपको? जी बिल्कुल, मुझे पता, बिल्कुल पता। अच्छा, ये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ये वाकया पेश हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया। आपने फरमाया कि उसामा क्या तुमने उसका दिल चीर के देखा था कि वो दिल से पढ़ रहा है या ऊपर से पढ़ रहा है? मैं आपको उसी की तरफ, उस हदीस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि आप ना आप मुझे मुसलमान, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा मशवरा है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कभी भी। अब आपने चले बड़ी अब कैजुअल डिस्कशन है, मेरी भी गुजारिश सुन ले। अब इस पे ना मेरी दो गुजारिशात हैं, उसके बाद फिर मैं आपकी बात सुन। जी। आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने आप को मुसलमान कहता हो, कलमा पढ़ता हो, तो उसे मुसलमान कहना। और हज़रत उसामा बिन ज़ैद वाला वाकया सुनाया, जो हमारे तरह का ज़बिया करे, हमारे किबला की तरफ नमाज पढ़े। मेरी भी तो गुजारिश सुन ले ताहिर भाई मेरी। जी ठीक है। फिर आपने कहा, फिर आपने ये फरमाया है कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल कर दिया, और ये फरमाया कि उसने दिल से कलमा नहीं पढ़ा था। ऐसे ही आपने फरमाया ना, वो तो थी दिल की बात। एक होती है मैं कह दूं कि आपके दिल में ये है, तो शरीयत मुझे कहती है नहीं, शरीयत हुक्म लगाती है ज़ाहिर पर। दिल का ना चीर के देखने की बात है ना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आप दिल से पढ़ूं या जो भी पढ़ूं, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे ज़ाहिर पे फतवा तो आपका क्या लगेगा? मैं अपने आप को मैं कह रहा हूँ मुसलमान हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे। आपको पता है ये तो आपने मेरी बात आसान कर दी। ठीक है, आप हाँ बिल्कुल आपकी ही आसान कर रहा हूँ। आपको पता है ये मुहम्मद रसूलुल्लाह कुरान पाक में कहाँ पे आया है? ये कुरान पाक में कहा है, क्योंकि हमारी पिछली बात कुरान पाक के मुताबिक हो रही थी ना, तो मैंने कहा चलें ये बात भी, अब इसको भी हम कुरान पाक के मुताबिक ही लेके चलते हैं। आपको पता है कि ये क्या पूरा कलमा कुरान पाक में एक जगह पे आया, कहीं पे नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे का एक जुज़ है, मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा जुज़ है, पूरा इकट्ठा कहीं नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुख्तलिफ मकामात पर है, मुहम्मद रसूलुल्लाह एक जगह पे सूरत फतह है, ठीक है, सूरत नंबर 48 है और आयत नंबर 29 है। ये हमारी नंबरिंग के मुताबिक आयत नंबर 29 है आपकी, यानी अच्छा, मेरा मतलब इस्लाम में कलमा जो पढ़ने का अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, वो तो यही है ना, ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही है ना? यही है मेरी बात। तो अगर मैं दिल से पढ़ रहा हूँ, दिल से भी पढ़ रहा हूँ, ये तो दिल का मामला तो खुदा ताला के साथ
وابستہ ہے. میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں ظاہر پہ آپ نے میری بات کو آسان کر دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے, بالکل ٹھیک بات ہے. میں آپ کی جو بالکل ٹھیک بات ہوگی میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت کہوں گا احمد رضا بھائی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ظاہر پہ فتویٰ لگانا ہوتا ہے. آپ نے اب میری بات سن لیں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں, یہ قرآن پاک کی سورت فتح سورت نمبر 48 آیت نمبر 29 اور آپ کی نمبر جو بھی ہے سرکار میں شارٹ, آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو میری بات سنیں گے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں ہماری نمبرنگ کے مسلمانوں کی نمبرنگ کے مطابق آیت نمبر 29 ہے, قادیانیوں کی نمبرنگ کے مطابق آیت نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, والذین معہ جو ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام, اشداء علی الکفار کفار پر شدید ہے, رحماء بینہم اور آپس میں جو ہے بینہم یعنی کہ آپس میں رحماء ہے, یہ رحیم ہے, پیار محبت والے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں میں یہی کلمہ پڑھتا ہوں. اب میری بات مکمل ہو پھر میرے بھائی آپ جیسے مرضی بات کریں وہ پرابلم نہیں, لیکن میری بات پہلے سن لیجیے گا. مرزا صاحب جن کو آپ نے نبی تسلیم کیا, مرزا غلام احمد قادیانی, ان کی اپنی کتاب ہے روحانی خزائن, اس کی جلد 18 ہے, صفحہ نمبر 207 ہے. حوالہ لکھ لیں. میں اگر توڑ موڑ کے بات پیش کر رہا ہوں, میں ذمہ دار ہوں. جو چور کی سزا وہ میری سزا, میرا حوالہ غلط ہو, جو چور کی سزا میری سزا. میرا بھائی جو کہے گا میں وہ ماننے کو تیار ہوں. مرزا صاحب نے یہی آیت لکھی. مرزا صاحب لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ لکھ کے اس کی آگے تفسیر کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں وحی الہی میں یہاں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. اب مجھے بتائیں میں کیسے آپ نے کہا شریعت ظاہر پہ حکم لگاتی ہے, میں نے حوالہ آپ کو بھیج بھی دیا. آپ نے کہا میں نے بھی یہ مانا شریعت ظاہر کو لگاتی ہے, میں نے نہیں دل چیر کے دیکھنا. لیکن مجھے ظاہر میں نظر یہ آ رہا ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آیت میں, اس کلمے میں جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں, جو آیت ہے اس میں میرا نام محمد رکھا گیا. تو اب میں کیا سمجھوں کہ آپ مرزا صاحب کا کلمہ پڑھتے ہیں یا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں جو مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور مدینہ شریف میں آرام فرما. اب میرے پہ فتویٰ لگائے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ظاہر میں آپ کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہوں کہ میں کلمہ پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے, جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضرت آمنہ کا لال, حضرت عبد المطلب کا پوتا, حضرت عبداللہ کا بیٹا, محمد عربی امی نبی, جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا پھر یہ مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین کے میں ان کا کلمہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ پڑھ رہے ہیں, لیکن مرزا صاحب تو کہتے ہیں اس کلمے میں محمد سے مراد نہیں. میری بات مکمل نہیں ہونے دیں گے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ محمد سے مراد میرا نام رکھا گیا. اس کلمے میں مرزا صاحب کہتے ہیں محمد میرا نام رکھا گیا. اب اس پہ آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوال کیا کیا جی اپنا احمد رضا بھائی, بات میری ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ میں کس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں. آپ مرزا صاحب کا پڑھ رہے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں محمد سے مراد میں ہوں. میں تو آپ کو حوالہ دکھا رہا ہوں, میں اپنی بات کو نہیں کر رہا. میں اس وقت کیا آپ کے سامنے میں کتنا لمبا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چلے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. میں آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں, آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں, پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں. میری بات پہلے سنیں. دیکھیں اپنا احمد رضا بھائی, آپ میرے معلم ہیں, میں جتنی بات پوچھنا چاہیے اتنی بتایا کریں پلیز. لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کا معلم ہوں, تو معلم نے اپنی بات بتانی ہوتی ہے کہ طالب علم کی بات ماننی ہوتی ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ. معلم نے وہ بتانی ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹ کو چاہیے. میں جو چاہ رہا ہوں وہ میں پوچھ رہا ہوں. اگر دیکھیں اسٹوڈنٹ اگر لینا چاہ رہا ہو تو پھر میں کلمہ مظہر احمد کینیڈا سے آج 30 اکتوبر کے دن اس وقت پاکستانی ٹائم 2 بجے تقریباً میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کن کا نام میرے دل میں ہے؟ یہ میرے دل میں ہے حضرت آمنہ کے بیٹے سید
अंबिया, फखरुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, हुजूर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना उससे पहला कोई उस तरह का हुआ, ना क़यामत तक उस तरह का कोई रसूल होगा, नबी होगा, कोई इस तरह का नहीं हो सकता। कोई माँ, सारी दुनिया की माँ मिलकर भी जमाने की कोशिश करे, पैदा करने की कोशिश करे, नहीं कर सकती उस रसूल जैसा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का। मैं उनका कलमा पढ़ रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, मैं काफिर हूं मुसलमान? मजहर भाई, अगर आप उनका कलमा पढ़ते हैं, जी मैं बताने लगा हूँ, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं और उनके बाद किसी नबी के आने के कायल नहीं, तो आप मुसलमान हैं मेरे भाई। मैंने बता दिया अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप मुसलमान मेरे भाई हैं। मजहर भाई, अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, दिल से बात कर रहा हूँ। आप मेरी सिर्फ एक बात, आप मेरी बात सुन, मेरी भी बात सुन ले, अल्लाह की कसम अपनी जिद मेरी बात। मैंने असर की नमाज पढ़ने जाना है, आज नहीं, मैं बताता हूँ सिर्फ आखिरी बात करके ना, आखिरी बात अगर आप जागते हो ना, मैं फिर नमाज के बाद आके बात करूँ। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, आपने मुहतम में खत्म नबूवत लिखा हुआ अपने नाम के साथ, ठीक है? जी जी। मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा ना आपसे ना रहनुमाई चाहूंगा किसी वक्त। मैं अब इस मौजू को पहले मैं सवाल पूछूं, आपने मेरे से देखे, हमारी बात ये हुई थी कि एक सवाल आपका, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ कि नहीं हुआ? मैंने मेरी भी तो सुन ले सर अपनी, आप मेरी बात सुने, हमारी पिछली कॉल पे बात ये हुई थी अपना भाई, मजहर भाई, मुझे और आपको ना कुरान करीम से सीखना है। मैं कुरान से सिखा रहा हूँ। मेरी बात अगर आप नहीं सुनेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे, या आप मुझे बता दें, मैं आपकी चुप करके सारी कॉल सुनता रहूंगा, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। अगर आप ये चाहते हैं मैं आपकी सुनूँ, मैं चुप करके सुनता रहूंगा, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं हमारा सीखने सिखाने का सिलसिला हो, तो कम अज़ कम मेरी बारी सुने तो सही, खामोश तो रहे मेहरबानी फरमा के। देखें, हमारी पिछली कॉल पे बात ये हुई थी कि आपने कहा जी मैंने आपको अप्रोच किया, ये मेरा सवाल है। मैंने कहा ठीक है, बात ये होगी कि एक आपका सवाल होगा, हम जब वो हल कर लेंगे फिर एक सवाल मेरा होगा, फिर उसे हल करेंगे। इस तरह 1 बाय 1 टर्न बाय टर्न हम चलेंगे। आपने कहा ठीक है, मैं आपके सवाल के मुताबिक चला, हमारा एख्तिताम आपके सवाल के मुताबिक हुआ, अगरचे मेरा नहीं ख्याल आपके मुताबिक कंप्लीट नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने कब का कंप्लीट हुआ है? कंप्लीट नहीं हुआ, हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए था। लेकिन आपने अभी की कॉल पे नया टॉपिक छेड़ा, मैंने उस पर वेलकम कर दिया। तो मैंने 10 मिनट के लिए आपसे इस्तिफादा हासिल करने के लिए 10 मिनट के मैंने कहा इस्तिफादा ही दे रहा हूं, मैं इस्तिफादा ही दे रहा हूं कि मेरी बात सुने हजरत, मेरी बात सुने। अब इसके बाद थोड़ा सा ना ये जब छोटी छोटी बात हुआ करे, मैं आपसे ना ऑनेस्टली लर्न करने के लिए, सीखने के लिए मैं किया करूंगा कि देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी, कि मैं खुदा ताला की कसम खा के कहता हूँ कि मैं ना तालिब इल्म रहना चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला कुरान करीम से इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ये ना हो कि मैं कुरान करीम को कहूँ कि ये इसका ये मतलब है, नहीं, कुरान करीम से उसका मतलब समझने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है, कुरान करीम से सीखने की कोशिश करें। मसलन ये जो क्या आप खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, क्या आप नाम के साथ मुहतम लिखा हुआ है ना? नौकर, मैं नबी का नौकर, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, खत्म नबूवत के मैंने पूछने आपसे, ठीक है, मैं किसी वक्त ना इसके बाद थोड़ा सा ना खत्म नबूवत के ऊपर के ये अरबी का लफ्ज है, अरबी के मैंने लगेंगे। अब वैसे जैसे सूरह बकरा है, मैं बकरा पंजाबी में कहता हूँ बकरा ज़िबा कर दिया, और सूरह बकरा भी नाम है। सूरह इनाम मैं हासिल किया, आपने हासिल किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया था तो आपको इनाम मिला, और सूरह इनाम, और सो मेनी वर्ड्स हैं अरबी के कि जो मैंने अरबी में लेंगे या पंजाबी में लेंगे, जो हमारी जुबान में है। मैंने तो अरबी के होंगे ना, क्योंकि ये कुरान करीम का लफ्ज है। बिल्कुल है, ठीक है ना? जैसे सूरह अल बकरा में आता है, आपको वो सबको याद होती है, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम। अब खत्म के मैंने वहां क्या लेंगे? वहां अल्लाह ताला ने सील कर दी, बंद कर दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुरान करीम से ना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला प्यार के साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर आपके मुताबिक मजर आउट ऑफ ट्रैक है, तो मजर को आउट ऑफ ट्रैक से आजकल हमारे कपड़ों के कपड़े भी तोड़ रहे हैं, फिर भी हम
मैंने कहा राइट वे पे आपने लेके आना मुझे इंशाल्लाह, अल्लाह करे लेके आना है मुझे। मजर जा रहा है रॉन्ग वे, मजर को मैं इंशाल्लाह ताला सीधे रास्ते पे लेके आऊंगा, इहदिन सिरातल मुस्तकीम पे लेके आऊंगा। ये आपका प्यार होना चाहिए मेरे साथ भाइयों की तरह। भाई है, कभी गुस्सा नहीं आएगा मेरा, प्यार के साथ आप बात करते हैं, अल्लाह की कसम से मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। चलो शुक्रिया आपका, शुक्रिया। लेकिन मैं ना अभी नमाज पे जा रहा हूँ, एक छोटी सी बात, आप उस बात का जवाब दीजिएगा। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, आप बात का जवाब दे दीजिएगा, चाहे आप कह दें कि मैंने इसका जवाब नहीं दे रहा, लेकिन उसका जवाब दें। आपने कहा मैंने हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, मैंने मान लिया, मैं आपकी नीयत पे नहीं शक कर रहा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं, अगर मिर्ज़ा साहब कहें कि कलमे में मोहम्मद से मुराद मैं हूँ, तो वो बात गलत है कि ठीक है, ये आप बस बता दें। अब ना देखिए मेरे सामने वो हवाला नहीं है, मैंने व्हाट्सएप देख लें चाहे आप। मैं व्हाट्सएप पे ना, हाँ मैं देख लूंगा, मैं जरूर देखूंगा इंशाल्लाह ताला, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, जरूर करें, बिल्कुल जरूर करें, क्यों नहीं करेंगे। दोनों भाई हैं मिलके इंशाल्लाह ताला निकालेंगे कि बात जो गलत है उसको माने। देखिए आपने मुझे मुसलमान समझ लिया, मुझे इस कदर खुशी है, जज़ाकुमुल्लाह ताला। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।